गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर 14 का स्टैटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मीडियन। मोड और मीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मीडियन, सबसे पहले मीडियन में होता क्या है। मीडियन का मतलब होता है कि बीच की वैल्यू फाइंड आउट करना। बीच की वैल्यू, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स लिए, मान लो 29 स्टूडेंट्स हैं, तो 29 स्टूडेंट्स के अंदर बीच का स्टूडेंट कौन सा होगा, 14 स्टूडेंट। तो आपका वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी कि 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए, ये बीच की वैल्यू के कितने मार्क्स आए, वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। सपोज करो आपकी क्लास में स्टूडेंट 30 होते, 29 आपका कौन सा नंबर था, ओड नंबर था, और 30 आपका कौन सा है, इवन नंबर। तो उसमें आप कैसे मीडियन निकालोगे, सिंपल है, उसमें आपके दो मिड की वैल्यू आएंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, बीच की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो आपको बीच की वैल्यू निकालने के लिए उसके लिए अलग से मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। यहाँ आपको मार्क्स गिवन है, मार्क्स ऑफ 10, 20, 29, 28, 33 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1। तो यहाँ आपको मार्क्स गिवन है, इट मीन्स ये आपका हो गया XI और ये आपका हो गया FI। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मीडियन के अंदर हमारा पहला स्टेप होता है अरेंज करना। अरेंज करते हैं हम इन असेंडिंग ऑर्डर में। और किसको अरेंज करते हैं, x की वैल्यूज को। ये आपकी x की वैल्यूज हैं, तो आप इसको क्या करोगे, अरेंज करोगे। अरेंज करने के लिए आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू लेनी है, तो मैं इस टेबल को अरेंज करके दोबारा से बनाती हूँ, मार्क्स, और यहां हो गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है आपके। अब आप सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 20 है, 20। इसके बाद छोटी वैल्यू क्या आती है, 25। नेक्स्ट आपकी आती है 28, 29, 33 के बाद आपको आ जाती है 38, 38 के बाद आपकी आती है 42 एंड लास्ट 43। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चेक करना जरूरी है कि कोई वैल्यू मिस ना हो गई हो। अब आपने मार्क्स लिए, अब जब आपने अरेंज किया, अरेंज के साथ साथ आपको ये भी देखना है, तो फ्रीक्वेंसी तो उनके सामने वाले ही लोगे ना। फ्रीक्वेंसी को एज इट इज नहीं लिखना है, तो आप फ्रीक्वेंसी को अरेंज करोगे। 20 के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 6। 25 के सामने कितनी है, 20। फिर उसके बाद 28 के सामने देखिए 24। फिर उसके बाद देखिए 29 के सामने है आपकी 28। 33 के सामने आपकी आती है वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15। 38, 4 एंड देन 42 के आपके अपोजिट आ गया 2 एंड लास्ट 43 के सामने आपकी आ गई 1। तो ये आपका हो गया X और ये आपका हो गया F। तो यहाँ अरेंज हो गया डाटा हमारा। फर्स्ट स्टेप था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप बीच की वैल्यू देख सकते हैं कि क्या निकलेगी। और आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे देखोगे कि आपका n ओड है या इवन नंबर है। और आपको यहाँ पे एक नया पॉइंट और सीखना है कि जो f का टोटल होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, समेशन f का जो टोटल होता है वही हमारी वैल्यू होती है n। समेशन f इक्वल टू n, इट मीन्स वो आपका टोटल करोगे तो आपका आएगा 100। तो यहां आ गया। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप चेक करो, मीडियन आपका क्या आया है, सॉरी n कितना आया, 100। 100 इज द इवन नंबर। तो इवन नंबर में हमारा मीडियन के दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यूज हमारी मीडियन नहीं होगी, उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो आपको मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मीडियन आ गया आपका 100। तो आप इसमें जो मीडियन निकलेगा, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन एंड 2 ऑब्जर्वेशन निकलेंगी, n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीडियन के लिए हम क्या निकालेंगे, हमारी 2 ऑब्जर्वेशन निकलेंगी, 2 बीच की वैल्यूज निकलेंगी। वो क्या होगी, n बाय 2th और दूसरी क्या हो जाएगी, n बाय 2 प्लस 1 बाय th। अब देखो आपकी अभी ऑब्जर्वेशन निकलेगी, मीडियन नहीं निकलेगा। तो n बाय 2 क्या होगा आपका, 100 बाय 2 इक्वल टू 50 एंड नेक्स्ट के दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, 50th ऑब्जर्वेशन।
सेकंड आपकी आ जाएगी 100/2 प्लस 1, इट मीन्स वो क्या आ गई 51 ऑब्जर्वेशन। तो अब ये आपका आ गया। अब यहां पे आपका मीडियन निकलेगा, मीडियन। अब आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 50th ऑब्जर्वेशन और 51 ऑब्जर्वेशन। तो 50th ऑब्जर्वेशन देखिए आपकी कहां लाई करती है। अब देखो 50th ऑब्जर्वेशन आपको कहीं भी नहीं मिल रही, आपको फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, CF। 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51 ऑब्जर्वेशन। अब 50 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो जब ये ऑब्जर्वेशन देखनी है आपको, ये आपको पता है किस वैल्यू में देखनी है, CF में। CF को बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पिछली सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। कैसे करेंगे, देखो आपके यहाँ पे CF आ गया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के सामने तो CF सेम ही रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब 6 में 20 ऐड करोगे, 26, मतलब नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन आपकी जाएगी वो आपकी ऐड होती जाएगी, और आपका क्या निकलता जाएगा, CF। 26 और 24 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 50। अब 50 में क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे 78, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 93, फिर आप 4 ऐड करोगे 97, 99, और ये आपका आ गया 100। ठीक है, अब देखो आपने समेशन एफ कितना निकाला था, 100। यहाँ लास्ट टोटल कितना आ रहा है, 100। अगर ये दोनों आपके n के साथ मैच, यानी कि यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल अगर मैच हो जाए, इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट, कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आपको 50th ऑब्जर्वेशन देखनी है, किसमें देखनी है, CF में। 50th ऑब्जर्वेशन के सामने देखो आपकी x की वैल्यू क्या है। अब 50th ऑब्जर्वेशन आपकी ये है, इट मीन्स इसके सामने क्या आ रही है, x की वैल्यू 28। सेम ऐसे ही 51 कहाँ लाई करेगा, आपका 51 यहाँ तो लाई कर नहीं सकता, 51 वैल्यू आपकी यहाँ लाई करेगी। तो आप इसके सामने वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 28। इसको आप सर्कल कर लो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 28 प्लस 29 बाय में 2। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.5। थैंक यू गाइस। तो ये था आपका मीडियन निकालने का मेथड। लेकिन ये जो मीडियन हमने निकाला, ये कौन से उसमें निकाला है, ग्रुप डाटा में या अनग्रुप में? ये आपका है अनग्रुप डाटा में, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर हमने ग्रुप नहीं बताए कि 20 से 25 के बीच में मार्क्स कितने आए या 25 के 30 के बीच में मार्क्स कितने आए। तो हमने इसको ग्रुप में नहीं अरेंज किया हुआ। तो ये कौन सा डाटा है हमारा, अनग्रुप डाटा। तो ये तो था आपका अनग्रुप डाटा में निकालने का मेथड। और हम आगे नया टॉपिक करेंगे, सेकेंड मेथड, जिसमें हम मीडियन निकालेंगे ग्रुप्ड डाटा में। और इसके अंदर सपोज करो आपका क्या आ जाता, n की वैल्यू इवन आ जाती। इवन तो आपको थी, अगर आपकी n की वैल्यू क्या आ जाती, 99 आ जाती, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या निकलती, मीडियन निकलता आपका 99 प्लस 1/2 इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका n इवन नंबर हो तब आपने 2 ऑब्जर्वेशन निकलेंगी, 2 ऑब्जर्वेशन निकालोगे। जब आपका n ओड नंबर हो तो आपकी एक ही ऑब्जर्वेशन आएगी, 99 प्लस 1/2 इक्वल टू 50। अब 50th ऑब्जर्वेशन आप चेक कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू 28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28। तो है गाइस, मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए। कैसे 2 मेथड, जब n ओड हो और जब n इवन हो। ओड होता है तो आपका मीडियन कैसे निकलता है, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब आपका n इवन नंबर हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेंगी, n/2 ऑब्जर्वेशन, और कौन सी आ जाएगी, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या आ जाएगा, 50th ऑब्जर्वेशन के सामने वैल्यू क्या है, 28, और 51 किसके सामने लाई करता है, 29 के सामने। तो 28 प्लस 29 बाय में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28.5। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप ऑब्जर्वेशन को CF में चेक करेंगे, उसके सामने जो वैल्यू लेनी है वो x की वैल्यू लेनी है, ना कि f की। और ये मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। तो अब लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट सम। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना है।
मीडियन देखो पहले हमने किसमें निकाला था, अनग्रुप डाटा में, जिसमें हमारी ऐसे इंटरवल नहीं बने हुए थे। ये हमारा कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। और अनग्रुप डाटा में हमने पहले डाटा को अरेंज किया था, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे जब भी आपको क्लास इंटरवल दिए होंगे, आपको डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपको डाटा अरेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी अरेंज है। देखो 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उसके बाद इंक्रीज ही हो रही है, 0, 10, 20, 30, 90 to 100 टिल। तो आपको ये दिया हुआ f, तो आपको बाकी सारा क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ आपको डाटा को अरेंज नहीं करना है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे CF आपको बताई थी, फर्स्ट CF सेम रखती है f के इक्वल 5 में आप 3 ऐड करोगे 8 में 4 प्लस करेंगे 12 में 3 प्लस करोगे 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22 प्लस 7 29 प्लस 39 38 प्लस 7 45 प्लस 8 53। तो ये आपका आया। इसी तरह से आप f का टोटल करिए, 5 और 3 8 और 4 12, 3 15, 18, 22, 29, 38, 45 एंड 53। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये आपका क्या है, f है, f इक्वल टू, इसी को आप क्या बोलते हैं, n भी बोल देते हैं। तो समेशन f मीन्स n दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ आपके आगे अब आप निकालोगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का अनग्रुप में डाटा का फॉर्मूला चेंज था, उसमें हम निकालते थे n/2th आइटम या n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा जब क्लास इंटरवल दी हो, मीन्स डाटा ग्रुप्ड हो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो इसको कैसे करना है, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें जो वैल्यू निकालोगे, एक निकालोगे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, मीडियन इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मीडियन कौन सी क्लास में लाई करता है। तो मीडियन लाई करेगा n/2th ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे आपको ऑर्डर इवन नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा वो, n/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है आपका 53, तो 53 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, 53 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 26.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब ये ऑब्जर्वेशन आप चेक कहाँ करोगे, ये ऑब्जर्वेशन आपको कहाँ चेक करनी है, मैंने आपको बताया था कि CF में चेक करेंगे। तो आप इसको CF में चेक करो, आप देखो 26.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता। तो आप इसमें यहाँ लिख लोगे CF, ठीक है। तो CF के बाद ये आपकी क्या हो जाएगी, इसके सामने ही आएंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी L1, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, जस्ट ए सेकेंड वेट। तो ये आपकी आ गई। अब आपको यहाँ पे देखा 26.5 यहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करने के बाद ये आपका CF कभी आपने इसके सामने वाला नहीं लेना, इसके सामने वाला आपको क्या लेना है, यहाँ पे सामने आइए, ये आपका क्या हो जाएगा F। जो CF लोगे वो आप कहाँ लोगे, इसके ऊपर वाला। तो चाहे आप CF यहाँ डायरेक्टली लिख दो, तो यहाँ आपका आ जाएगा CF कितना हुआ आपका 22 और F कितना हुआ 7 और 60 क्या हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट। तो आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, मीडियन L कितना है आपका 60 प्लस n/2 हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 26.5 माइनस क्या लेना है आपको, CF कौन सा लेना है, जिस ग्रुप में लाई कर रही है CF उससे ऊपर वाले में, तो वो कितनी है आपकी 22 डिवाइड बाय F। अब F कौन सा आएगा, ठीक उसके सामने वाले ग्रुप में, लिमिट भी यहीं से लेनी है आपको और F की वैल्यू भी यहीं से लेनी है, लेकिन CF कहाँ लेना है, उसके ऊपर वाले में लेना है। तो F आपका कितना हुआ 7, ठीक है। तो 60 प्लस इसको सॉल्व करेंगे इंटू H आपका कितना आएगा, H आपको मैंने पहले भी बताया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 10 का। तो यहाँ आप लिखोगे 10, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 60 प्लस 45 बाय 7। तो इसको 45 को 7 से डिवाइड करो,
7 6 द 42, 3 0 30 हो गया, मीन्स 7 4 द 28। तो ये आपका आ जाता है 66.4। तो मीडियन वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी 66.4। तो गाइज ये आपका मीडियन का टॉपिक था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज 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 आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।